तानाशाही है भाई, क्या कहेंगे, क्या सिंपल शब्द में समझिए तो। क्यों अरेस्ट किया गया है, रीजन क्या है, ये तो बताना ही चाहिए कि आम जन नागरिक जो परेशान है आज के डेट में, शागन चौराहे से लेबर हटा दिए गए जो दिहाड़ी पे कमाने आते हैं, उनका घर डेली की दिहाड़ी से चलता है, उनके घर में रोटी और चूल्हा जलता है, वो नहीं है वहाँ पे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुल्तानपुर जनपद के दौरे से ठीक पहले जिला पुलिस प्रशासन द्वारा विपक्षी नेताओं को उनके घरों में नजरबंद करने का मामला सामने आया है। पुलिस की इस कार्रवाई के तहत समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता गुफरान अहमद उर्फ सैफी, शहजाद अहमद सहित कई अन्य नेताओं को उनके घरों में रोक दिया गया। प्रशासन की इस अचानक हुई कार्रवाई के बाद विपक्षी खेमे में भारी नाराजगी देखी जा रही है और नेताओं ने इसे लोकतंत्र विरोधी कदम बताया है। नजरबंद किए गए सपा नेता गुफरान अहमद ने इस पुलिसिया कार्रवाई पर तीखा विरोध जताते हुए इसे सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्तापक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी बराबर का सम्मान मिले और उसे अपनी बात रखने का पूरा अधिकार हो। सैफी ने सवाल उठाया कि जब वे हमेशा लोकतांत्रिक दायरे में रहकर और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर तरीके से अपनी बात रखते हैं तो प्रशासन को किस बात का डर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आज सरकार को जनता के वास्तविक मुद्दों और विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने का भय है। सपा नेता ने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की कि मुख्यमंत्री के इस दौरे की वजह से आम जनता, दिहाड़ी मजदूरों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बाजार, रास्ते और यहां तक कि बच्चों के स्कूल भी बंद करवा दिए गए हैं, जो कि लोकतंत्र के इतिहास में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सैफी ने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं की आवाज को इस तरह के कायरतापूर्ण कदमों से दबाया नहीं जा सकता और वे जनता के हक के लिए लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तानाशाही है भाई, क्या कहेंगे, क्या सिंपल शब्द में समझिए तो। क्यों अरेस्ट किया गया है, रीजन क्या है, ये तो बताना ही चाहिए। अरे भाई, प्रदेश का, सूबे का मुख्यमंत्री आ रहा है तो आवामी तो है, हम भले विपक्ष में हो, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार और हक होना चाहिए। एक खूबसूरत लोकतंत्र तभी बनता है जब विपक्ष को भी उतना ही सम्मान मिले। मगर ये तो पूरी तानाशाही है। घर में बैठा दिया है, एसओजी टीम के लोग मौजूद हैं यहाँ पे 3-3, 4-4 कि आप हिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं कहीं, 3:30 तक मूव नहीं कर सकते हैं। अब बताइए किसी को, मुझे आजमगढ़ निकलना था, मैं तो यहाँ था भी नहीं, जाना था मुझे सुबह, वो भी नहीं जा पा रहा हूँ, घर पे बैठा हुआ हूँ। तो आएंगे, अपनी बातें कहेंगे, कह के चले जाएंगे, क्योंकि लोगों को मन की बात कहना आता है, सुनना तो है नहीं पब्लिक की बात किसी को। कल आपने एक वीडियो जारी किया, आप सिर्फ और सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकार के दायरे में रह के मैंने वो वीडियो जारी किया था। उस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें कहीं भी कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैंने अपने मन से बोले हो। वो सारे सीओ साहब के बयान में भी आपको दिख जाएंगे कि कौन से रास्ते प्रतिबंध हैं, क्या चीज़ें बंद हैं, कौन आएगा कौन नहीं जाएगा। उस वीडियो को जारी करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आम जन नागरिक जो परेशान है आज के डेट में, शागन चौराहे से लेबर हटा दिए गए जो दिहाड़ी पे कमाने आते हैं, उनका घर डेली की दिहाड़ी से चलता है, उनके घर में रोटी और चूल्हा जलता है, इससे वो नहीं है वहाँ पे मौजूद। आम इंसान परेशान है, इमरजेंसी अंदर आएगी। स्कूल बच्चों के क्यों बंद किए गए, मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पहली बार लोकतंत्र में देख रहा हूँ कि किसी मुख्यमंत्री के आवागमन पर स्कूल बंद हो रहा हो। किस चीज़ का भय, ये मैं पूछना चाहता हूँ, किस चीज़ का खौफ? अगर इतनी अच्छी सिक्योरिटी है, इतनी अच्छी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, बच्चों को स्कूल जाने से क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि शिक्षा से ही तो आगे का भविष्य होता है। तो ये सरकार लगातार शिक्षा बजट भी गिरा रही है, तो ये तो तानाशाही के एक लेवल हो गया ना कि बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। अरे आप अपना पुख्ता इंतजाम कीजिए ना, हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ के वापस जाएंगे, पुलिस लाइन के बाहर आपको आना नहीं है। तो इतना ज़्यादा रोक क्यों? किस चीज़ का भय था मुख्यमंत्री जी को या प्रशासन को कि लोग उनसे कहीं कोई सवाल ना पूछ लें? लगता है कि इस पूरे प्रकरण में किसी तरह से लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को इस तरह के कुछ मामले। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं और लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारी आवाज़ों को दबाना इतना आसान नहीं है, आवाज़ दबती नहीं है। इससे आपकी कायरता दिखती है, आपका फेलियर दिखता है सिस्टम का, और भय दिखता है जो कि सत्ता में बैठे सबसे बड़े सत्ता प्रदेश के अधिकारी के चेहरे पे है कि कहीं समाजवादी लोग सड़कों पे आकर अपनी चीज़ों का मुद्दा ना उठा दें। तो हाउस अरेस्ट तो एक इनके लिए बेस है, इन्होंने बना रखा है। आज पहली बार नहीं हुआ हूँ, बहुत बार नज़रबंद किया जा चुका है और मैं तो सेकुलर वे में अपनी बात रखता हूँ। मेरी किसी भी भाषण में, मेरी किसी भी वीडियो में, पोस्ट में आपको ये विवाद नहीं दिखेगा कि मैंने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया हो, जो कि एक सूबे का मुख्यमंत्री अपने भाषणों में करता है।
मैं एक नागरिक होकर वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा लोकतांत्रिक दायरा क्या है बोलने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो हमको दिया गया है ना, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 संविधान में हमको देता है ना। बोलने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है, कहने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? सीधे सीधे कह दिए कि विपक्ष रही ना, आपकी तानाशाही रहे, आप प्रदेश में और देश में सरकार चलाते हैं। तो हमारी आवाज़ ये कभी बंद नहीं कर पाएंगे शुभम।